अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ बुशरा। और आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि श्रीलंका जो कि बहुत ही खूबसूरत मुल्क था, आखिरकार इस तबाही के दहाने पे कैसे पहुँचा। श्रीलंका जो कि 2 करोड़ लोगों का मस्कन है, उन्हें नहीं मालूम कि आगे फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा। इस वक्त श्रीलंका 51 अरब डॉलर के कर्जे में डूबा हुआ है। की अशिया, दवाइयाँ और दीगर चीज़ें, पेट्रोल वगैरह भी इंपोर्ट करने के पैसे नहीं। यहाँ महंगाई 133% तक पहुँच गई है। यहाँ कागज़ तक मुहैया नहीं है कि स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम दे सकें। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि यहाँ लोगों को छोटी छोटी अशिया लेने के लिए भी घंटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है। आखिर ये सब हालात यहाँ पे कैसे हुए, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्सा था। ये 2005 से 2015 तक श्रीलंका का पीएम रहा। श्रीलंका की ताकतवर तरीन फैमिलीज में शुमार होती थी और इसकी फैमिली के कई लोग हुकूमत में मुख्तलिफ ओहदों का फ़ायदा उठा रहे थे। इसका भाई गोटाबाया राजापक्सा श्रीलंका का डिफेंस सेक्रेटरी भी रहा, इसके अलावा पीएम भी रह चुका था। इसका एक और भाई चमन राजापक्सा पार्लियामेंट का स्पीकर रहा और बहनोई श्रीलंकन एयरलाइन का चेयरमैन था। किस्सा मुख्तसर, इस फैमिली ने श्रीलंका को अपनी जागीर समझा हुआ था और श्रीलंका पे अपनी मिल्कियत समझ के हुकूमत करते थे। यहाँ तक कि इन लोगों को, जो यहाँ के अवाम थी, वो समझते थे कि ये फैमिली हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हालात वही थे जो यहाँ हमारे मुल्क में है कि निकम्मी फैमिली से बहुत सी उम्मीदें लगा के बैठे थे। इस फैमिली पे करप्शन के बहुत से इल्ज़ामात थे, यानी कि वो करप्शन करते भी थे लेकिन पकड़ में नहीं आते थे, क्योंकि उन्होंने अपना अंधा कानून बना लिया था और कानून में रद्दो-बदल अपनी मर्ज़ी से करते रहते थे, जिसकी वजह से इसे पूछने वाला भी कोई नहीं था। श्रीलंका का कर्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन ना यहाँ की आवाम को कोई होश था, ना ही इस फैमिली को किसी तरह से कोई फ़र्क पड़ता था। जो महिंदा राजापक्सा करता था, वो महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स पे पैसा पानी की तरह बहाता था। यानी कि एक प्रोजेक्ट जो कि मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जो इसने बहुत महंगे दामों ज़मीन ख़रीद के और बनाया, लेकिन वो खाली ही पड़ा रहता था। कोविड के ज़माने में भी इसने कोई इक़दामात ऐसे नहीं किए जो आवाम के फ़ायदे और बहबूद के लिए हों, बल्कि इसने क्या किया कि टैक्सेस कम कर दिए और उसकी वजह से जो यहाँ पे टूरिज़म होता था वो कम हो गया। जब टूरिज़म कम हो गया तो इनकी ज़र मुबादला, इनकी आमदनी में भी बहुत फ़र्क पड़ा और इसकी वजह से इनकी इकोनॉमी गिरना शुरू हो गई। महिंदा राजापक्सा ने एक और गलती ये की कि इसने केमिकल फर्टिलाइज़र्स पे इंपोर्ट करने पे पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि किसानों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ जाना पड़ा और अचानक से केमिकल फर्टिलाइज़र से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हुआ। इसकी वजह से फूड सप्लाई 100% कमी के साथ आवाम को बर्दाश्त करनी पड़ी। फिर इन्होंने क्या किया कि फ़ूड आइटम्स को इंपोर्ट करने के लिए इतना पैसा लगाना शुरू कर दिया। जाहिर है, जब अपने ज़मीन पे ये केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर पा रहे थे तो किसानों के मुश्किलात में इजाफ़ा होने लगा और फूड सप्लाई में कमी होना शुरू हो गई। इन लोगों को लंबी लंबी कतारों में छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए घंटों खड़े होना पड़ता था। राजापक्सा के इन्हीं फैसलों ने मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। आखिरकार आवाम को होश आया और वो सड़कों पे निकल आए और उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। आवाम के एहतजाज ने इतना असर डाला कि कुछ अरसे के बाद ही महिंदा राजापक्सा ने अपनी अनाउंसमेंट कर दी कि वो अब प्रेसिडेंट नहीं रहे। उन्होंने रिज़ाइन तो दे दिया, लेकिन रिज़ाइन देने के बाद वो अपनी फैमिली समेत श्रीलंका से फ़रार हो गए और श्रीलंकन आवाम को इस मंझदार में छोड़ दिया। ऐसे ही कुछ हालात हमारे मुल्क में भी क्रिएट किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आवाम को कोई होश नहीं है।
इनके फौरी रिज़ाइन देने के बाद, मुल्क से फ़रार होने के बाद अवाम ने प्रेसिडेंट हाउस पे कब्ज़ा कर लिया, वहाँ पे हमला किया, एहतजाज किया, लेकिन अब भी ये खूबसूरत मुल्क क्राइसिस का शिकार है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ऐसे हालात से बचाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।